दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग जमीन का बंटवारा करना सीख रहे हैं। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा करना सीखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टेढ़ा मेढ़ा जो प्लॉट है उसका बंटवारा कैसे करें। विषम बाहु चतुर्भुज के आकार का प्लॉट है, फिर उसका बंटवारा कैसे करें। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो फिर उसका दो भागों में बंटवारा कैसे किया जाएगा, और आगे के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग में बंटवारा कैसे करें। तो आज शुरू कर रहा हूं विषम बाहु चतुर्भुजाकार के प्लॉट का बंटवारा करना। ठीक है, और आप लोग अगर इस प्रकार का प्लॉट है जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है और उसमें उस प्लॉट में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं बनता है, अगर प्लॉट का सभी भुजा अलग अलग है तो फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण कोई नहीं बनेगा। ठीक है, इसका ये भुजा अलग है, इधर का भुजा अलग है, इधर का भुजा अलग है, इधर का भुजा अलग है, सारा भुजा अलग अलग है। एक तरफ से इसमें रास्ता भी है। ये जो खेत है, यह जो प्लॉट है, इसमें एक तरफ से रास्ता है। अब रास्ता पर दोनों व्यक्ति को मान लिया जाए, दो भाई है, राम और श्याम, राम और श्याम। ठीक है, दोनों भाई का यह प्लॉट है और दोनों को इसमें बहुत हिस्सा बराबर चाहिए, दोनों को बराबर जमीन चाहिए, न तो किसी को एक वर्ग फुट ज्यादा और न ही किसी को एक वर्ग फुट जमीन कम चाहिए। ठीक है, चलिए, और रास्ता पर भी दोनों को बराबर चाहिए। चलिए, पीछे थोड़ा चौड़ा या फिर पतला हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन रास्ता पर बराबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करना है, ये जो प्लॉट है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। सबसे पहला काम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह है औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। ठीक है, औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई। अब औसत लंबाई और औसत चौड़ाई कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, चलिए इसको लंबाई मान लेते हैं और इसको चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 26 और 25, इसमें जो भुजा है लंबाई में, दोनों भुजा अलग अलग है। एक है 26 और एक है 18। ठीक है, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे तो औसत लंबाई निकल जाएगा। अब चलिए, औसत चौड़ाई ऊपर का है 24 और नीचे का है 30, तो 24 और प्लस 30 और 2 से भाग कर देंगे। अब देख लीजिए, जब दोनों को जोड़कर ये भुजा और ये भुजा और 2 से भाग करेंगे तो औसत लंबाई निकल जाएगा, और चौड़ाई में 24 प्लस 30 है, इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो इसका औसत निकलकर आ जाएगा। अब देख लीजिए, 8 और 6, 14 के 4, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4, 44 बटा 2 गुना, यहाँ पर देख लीजिए 0 और 4 है तो
4 3 2 5, ये हो गया 54, 54/2। अब इसको भाग कर देते हैं, 22×44, ठीक है, और 27×54, ठीक है। ये हो गया इसका औसत लंबाई और औसत चौड़ाई। और अब कर देते हैं दोनों का गुना। जब 27 को 54 में गुना करेंगे तो आइए कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि आसान हो और जल्दी हो, ठीक है। 22×27, यह हो गया 594, यह हो गया 594। अब क्या कर लेते हैं कि इसको दो भाग में बांट लेते हैं, इसको दो से भाग कर देते हैं। जब इसको दो से भाग करेंगे, जब इसको दो से भाग करेंगे तो देख लीजिए, भाग 2, यह हो जाएगा 297, यह हो जाएगा 297, और इधर भी हो जाएगा 297। अब यह जो 297 है वह राम को मिल जाएगा और 297 श्याम को मिल जाएगा। क्या यह है वर्ग फीट, वर्ग फीट, ठीक है। जब यहाँ पे लंबाई फीट में है, चौड़ाई फीट में है, तो क्षेत्रफल वर्ग फीट में ही निकलेगा, ठीक है। यह जो है 594, यह भी वर्ग फीट है, ठीक है। चलिए अब हमको 297 और 297 वर्ग फुट राम को भी और श्याम को भी देना है। सबसे पहला क्या काम है कि जब सड़क पर बराबर चाहिए, जब सड़क पर बराबर चाहिए दोनों को, तो सबसे पहले ये जो 24 है, 24 को 2 से भाग करेंगे। जब 24 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। 12 मतलब इधर भी 12 और इस तरफ भी 12। जब इसको दो भागों में बांटेंगे तो ऊपर का जो भुजा है सड़क के किनारे 12-12 फीट राम को और श्याम को दे देना है। चलिए अब एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। चलिए एक काल्पनिक रेखा हमने खींच लिया। यह काल्पनिक रेखा इस प्लॉट को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। यह काल्पनिक रेखा इस प्लॉट को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अब हमको ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है और ये वाला भुजा पता है। अब ये जो हमने खींचा वह पता नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग बीचों बीच खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये 18 फीट और यह 26 फीट, मतलब ये वाला भुजा से ये वाला भुजा जो है दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 26 में जब 18 कम करेंगे, ये कम करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 8, इधर 0, मतलब ये भुजा से ये भुजा जो है वह 8 फीट बड़ा है, ठीक है। तब इसका बीच का दूरी कितना होगा, तो इसी में 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये जो 18 फीट है इससे 4 फीट बड़ा ये वाला होगा भुजा। तो जब 18 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, यह हो जाएगा 22 फीट, ठीक है, ये भुजा। चलिए अब हमको ये वाला भुजा ही पता लग गया। अब इसमें एक काम और करना है, एक काम और करना है कि ये जो 22 है और यह 18 है, ये दोनों का औसत लंबाई कितना होगा। जब दोनों का औसत लंबाई देखेंगे तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों को जब जोड़े 18 और जोड़ 22 तो यह हो गया 40 और इसको भाग कर दिए 2 से तो यह हो गया 20। आइए यहाँ पे
लंबाई, यह हो गया 20। अब इधर वाला को भी देख लीजिए कि इसका औसत लंबाई कितना हुआ, तो 26 और 22, 26 और 22 को जोड़कर और जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, देख लीजिए 26 और 22, 6 2 8, 2 2 4, इसको कर दिए 2 से भाग तो 24 दूनी 48। मतलब इसका जो औसत लंबाई होगा यह होगा 24। ठीक है, अब देख लीजिए ये भुजा और ये भुजा का औसत चौड़ाई 22 है और ये भुजा और ये भुजा का औसत जो है यहाँ 20 होगा और 22 का और 26 का औसत 24 होगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि ये जो बना प्लॉट, प्लॉट नंबर 1 और प्लॉट नंबर 2, ठीक है, दोनों का हम अब चौड़ाई निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन काम यही है कि यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी पता करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे होगा। ये जो क्षेत्रफल है एक भाग का 297 वर्ग फीट, 297 वर्ग फीट, इसमें औसत लंबाई से जब भाग करेंगे हम तो हमको औसत चौड़ाई निकल कर आ जाएगा। जब क्षेत्रफल में औसत लंबाई से भाग करेंगे तो हमको औसत चौड़ाई निकल कर आ जाएगा। तो औसत लंबाई कितना है, 24। ठीक है, एक बार में 24, अब इसको 2 बार में लगाते हैं, 24 दूनी 48। अब इसको कम कर देते हैं तो कितना बचेगा, यह देख लीजिए 17 में से 8 चला गया तो बच गया 9। ठीक है, यह 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव देकर एक 0 लिख देते हैं। अब देख लीजिए 24 को 3 बार में लगाएंगे तो यह हो जाएगा 72। ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8 और 8 में से 1 गया तो और 8 में से 7 गया तो 18। चलिए एक और 0 दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या रहने दीजिए अब। ठीक है, ये जो हुआ 12.30। ठीक है, जब 297 को 24 से भाग दिए तो यह हो गया 12.30। मतलब औसत चौड़ाई यहां से यहां तक हो गया 12.30। अब क्या करना है, हमको तो यहां से यहां तक पता करना है दूरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, औसत चौड़ाई गुना 2। सबसे पहले इसको 2 से गुना कर लेना है, 12.30 को 12.30 गुना 2 तो यह हो जाएगा 24.60। और इसके बाद ऊपर का जो भुजा है, जो हमने यहाँ पे 12 और 12 दोनों को दिया है सड़क पे। ठीक है, अब यहाँ पे 12 कम कर देते हैं। जब 12 कम कर देंगे तो हो जाएगा 12.60। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 12.60 हुआ। ठीक है, 12.60। अब इधर का ये जो बचा वह कितना बचा, वह देख लीजिए। जब 30 में कम कर देंगे
12.60, तो यह बच जाएगा 17.4। यह हो जाएगा 17.4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सभी को मिटा लेते हैं। ये ए, इसको भी इस सब को मिटा लेते हैं, क्योंकि इस सब का जरूरत है नहीं अब। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर देख लेते हैं कि दोनों का जो रकबा है वह बराबर बराबर हुआ या नहीं हुआ। अगर कम ज्यादा हुआ तो फिर नीचे वाला मेरे को ये जो यहाँ है इसको थोड़ा इधर उधर करके देखेंगे। ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे। आइए इस सबको मिटा लेते हैं, क्या इसका जरूरत अब है नहीं। इसको भी मिटा लेते हैं क्योंकि इसका भी जरूरत अब है नहीं। ठीक है, अब देखिए 12.60 और 12.60 और 12। ठीक है, ये दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 24.60। इसको 2 से भाग कर दिए तो हो गया 12.30। ठीक है, 12.30। ठीक है, अब यहां से यहां तक इसका और इसका औसत लंबाई कितना है, यहाँ पे 24। जब 22 और 26 को औसत करेंगे तो 24 ही होगा। 24, ये दोनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है, 12.30 गुना 24, यह हो जाएगा 295.2। 295.2। ठीक है, यहाँ पे चाहिए कितना, 297। चलिए इसको भी रहने देता हूं। अब इसको निकाल लेता हूं, 17.4 और 12। 17.4 प्लस 12 भागा 2, यह हो जाएगा 14.7। 14.7 और गुना यहां से यहां तक ये वाला 20। ठीक है, ये दोनों का औसत 20 होगा, 18 और 22 का। ठीक है, 20। अब इसको गुना कर लेते हैं, गुना 20, यह आ गया 294। 294, ये वाला आया 295.2 और यह आ गया 294। लगभग सवा वर्ग फुट का अंतर आ रहा है, 295.2 और 294। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर देता हूँ, और ये जो यहाँ पे 12.60 है इसको कर देते हैं 12.50, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 10 कम किया तो यहाँ पे 10 बढ़ा देता हूँ, 0। ठीक है, अब दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, 12.50 प्लस 12 बराबर भागा 2, यह हो गया 12.25। 12.25 और यह 24, दोनों को गुना कर लेते हैं, यह हो गया 294। यह हो गया 294। अब इसका देख लेते हैं, 17.50 और 12। 17.50 प्लस 12 भागा 2। ठीक है, यह आ गया 14.75 और यहाँ पे है 20। ठीक है, गुना कर देते हैं 20 से, यह हो गया 295। 295, फिर भी 1 वर्ग कड़ी का अंतर दोनों में आ रहा है। ये 1 नंबर प्लॉट है और यह 2 नंबर प्लॉट है। अब ए वाला कम गया, ए वाला बढ़ गया।
करते हैं, यह 1750 है, ठीक है, ये ज्यादा हो रहा है और यह कम हो रहा है, मात्र 1 वर्ग फीट का अंतर आ रहा है दोनों में, ठीक है। चलिए उसका भी जुगाड़ करते हैं, इसको 4 8 कर देते हैं, 4 8 और इसको 5 2, ठीक है, एकदम एक्यूरेट लाना है तो फिर थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है, क्योंकि ये सब रहेगा तो ज्यादा गंदा दिखेगा, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दिए, ठीक है। अब 12.52 12.52 प्लस 12 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 12.26, 12.26 और गुना कर देना है 24 से, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, गुना 24, यह हो जाएगा 294.24, 294.24। अब आइए इसको करके देख लेते हैं, 17.48 प्लस 12 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 14.74 और गुना कर देना है 20 से, ठीक है। आइए गुना कर देते हैं 20 से, यह हो जाएगा 294.8, 294.8, अभी भी अंतर है, यहाँ पे 294.24 है और यहाँ पे 294.8 है। चलिए थोड़ा सा और इधर उधर कर लेते हैं, यह जो 48 है इसको 47 कर देते हैं या फिर 46 कर देते हैं, 46 और इसको कर देते हैं 54 5 4, ठीक है। अब देखते हैं करके, ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, गंदा लग रहा है थोड़ा। चलिए 12.54 प्लस 12 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 12.27 और 24 गुना 24, यह हो जाएगा 294.48। अब इधर वाले को देख लेते हैं, 17.400 प्लस 12 भागा 2, यह हो जाएगा 14.73 अब गुना कर देना है 20 से, ठीक है, गुना कर देते हैं 20 से, यह हो जाएगा 294.6, अभी भी अंतर है, 294.48 और 294.6, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बदल लेते हैं, ये ज्यादा है और यह कम है, तो इसको कर लेते हैं 5, 6 की जगह पर 5 और इसको 5 की जगह पर 5, 4 की जगह पर 5, ठीक है। 12.55 प्लस 12 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 12.275 और गुना 24 यह हो जाएगा 294.6 और इधर का देख लेते हैं 17.45 प्लस 12 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 14.725
और गुना कर देना है 20 से। गुना जब 20 से किए तो यह हो जाएगा 294.5, 294.5। अब लगभग लगभग आ ही गया, ठीक है। या थोड़ा ऊपर नीचे और कर दूं ताकि दोनों का एकदम एक्यूरेट हो जाए। 294.6 है और इधर आया 294.5। वैसे इतना अंतर अंतर नहीं होता है जमीन में। यह जो अंतर देख रहे हैं आप लोग, 1 वर्ग फीट भी नहीं है, 1 वर्ग फीट का 10वां हिस्सा है, ठीक है। यह दशमलव के बाद का जो अंक है उसमें 1 का फर्क है, ठीक है। तो यह कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इन चीजों को सीख लिए और इस तरह का जो प्लॉट है उसका बंटवारा करने में आप लोगों को कम से कम 2 भाग में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आगे का जो वीडियो होगा उसमें 3 भाग, उसके बाद 4 भाग, उसके बाद 5 भाग में आप लोगों को बंटवारा करना हम सिखाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।